तो फिर ये पकड़ो, इन्होंने किया क्या? मैंने परमेश्वर के आगे जो विषय 1.5 साल पहले रखा कि परमेश्वर आप मेरी बेटी को पर्सनल करके साथ ब्लेस करने जा रहे हो, तो वो ब्लेस हो चुका। तेरी उम्र कितनी है अभी 39। 39। सोचो, जब ये चर्च जुड़ी ना, इसकी शादी नहीं हो रही थी बड़े सालों से, बहुत सालों से। 39 की होगी ना ये? मेरे ना गैस चली जाती थी और मुझे अटैक जैसे होता था, जैसे मतलब अभी कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे बीमार रहते थे। तो जो वो हार्ट में गैस जाता था, उसके लिए तो दवाई खाता था। खाता था। कब से? पिछले 5-6 साल से खाता था इस प्रॉब्लम के लिए। लगातार 5 साल से कंटिन्यू। हाँ जी। अपोस्टल जी, परिवार कपूरथला के रहने वाले हैं और इस सिस्टर का नाम हरजीत कौर है। साथ ही में इनके छोटी सिस्टर जिनका नाम परवीन कौर, साथ ही में इनके ब्रदर है हरजिंदर सिंह। और अपोस्टल जी, इन तीनों बहन भाइयों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। जो आपने बोला था पिछले दिनी, लगातार हॉली स्पिरिट आपके द्वारा वर्ड दे रहा था कि आप बी फ्रूटफुल और बी मल्टीप्लाई के साथ आओगे, बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई की गवाहियां बनेंगी। तो ये बताते कि लगातार इन वर्ड्स को जी अपने जीवन में रिसीव कर रहे थे। और अपोस्टल ये बहन बताते कि सबसे पहले तो इस बहन जो हरजीत सिस्टर है, उसको माइक दे दो हरजीत को, मैं थोड़ी सी बात करूंगा साथ में। माइक इधर ही। जय मसीह जय मसीह की। जय मसीह मम्मा जी, जय मसीह कलीसिया। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा। हाँ, अच्छा ये मुझे बताओ, जब आप हमारे चर्च आने से पहले प्रभु यीशु मसीह में कब से थे? पहले से? हम 2018 से, मतलब नहीं, हमारे पास आने से पहले यस 2-3 साल पहले थे। 3 साल पहले जा रहे थे। हाँ जी। तो हमारे पास कब आए थे? 2021 की 31 को जन के 2020 को 21 जनवरी 21 में आए थे आप हाँ हमारे जी। पुराने चर्च में। हाँ जी। ठीक है, यस। तो लगभग 3.5 साल हो गए इधर आते। हाँ जी। ठीक है, 3-3.5 हाँ साल जी। हाँ जी। के 4 साल हो गए। नियर अबाउट 4 ईयर हो गए। 4 ईयर हो हाँ गए। जी। ठीक है, सुनो तो देखो, बताओ आप इनकी बात सारी, फिर मैं बात करता हूँ। अपोस्टल जी इससे पहले ये बताते कि ये प्रभु में चल भी रहे थे हमारे चर्च आने से पहले। तो इनके जीवन में बहुत ही हालात थे। इनके घर में ब्लैक मैजिक किसी ने किया था। और बताते कि ये तीनों बहन भाई इतने ज़्यादा दुखी थे कि एक दिन में मर मर कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस सिस्टर को दब्बे पड़ते थे, रात को सो नहीं पाते थे। और अपोस्टल जी, इनकी शादी हुई थी न्यूजीलैंड में। और बताते कि दुष्ट आत्मा के प्रभाव के कारण इनका घर भी टूट गया, मतलब ये अपने पति से सेपरेट हो गए। और इनके पास एक बेटी थी इनकी, और ये अपनी बेटी को लेकर यहाँ इंडिया वापस आ गए। और अपोस्टल जी इतनी दुखी थी ये बहन कि दिन रात रोते थे और दुष्ट आत्मा लगातार अटैक करता था, खुली आंखों से इनको नज़र भी आता था। और जो इनके पास साथ में इनके भाई खड़े, लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक इनके जीवन में भी थे और इनकी बहन के जीवन में, इनके फादर के जीवन में, इनके मदर के जीवन में, पूरा परिवार डिस्टर्ब था। और अपोस्टल जी ये बताते कि फिर जब इनकी बेटी ने 10th कंप्लीट की, तो क्योंकि वो वहाँ न्यूजीलैंड की बॉर्न थी और वापस जा सकती थी, लेकिन इस बहन ने बहुत बार ट्राई किया कि मैं न्यूजीलैंड चली जाऊँ। 5 बार लगभग इन्होंने ट्राई किया, लेकिन 5 बार ही इनकी रिजेक्शन आ गई। तो ये पूरी तरह से टूटी हुई थी। हाँ, मुझे याद है जब आपने कहा था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं कि हाँ जी। दुनिया के हिसाब से मैं जा नहीं नहीं सकती, जा सकती थी, कभी भी नहीं जा सकती थी। कभी भी न्यूजीलैंड में वापस नहीं जा सकती मैं थी। एंट्री कर ही नहीं सकती। जिससे बात करती थी ना, वो बोलते कि नो, आप एंटर नहीं हो सकते वहाँ। आप अपनी बेटी को बोलो कि किसी और कंट्री में मूव हो जाए तो आप वहाँ अप्लाई बोला करें। आप वहाँ शायद बात हाँ, बन जाए। शायद बात बन जाए। तो आप थोड़ा सा बताओ, क्या क्या हालातों में थे? अपने मुंह से, अपने फिर अपनी बहन को भी देना माइक, अपने भाई को भी देना, अपने मुंह से बोले क्या क्या हालात तो थे? जैसे मैं अभी स्टडी कर रही थी, तो 35 ईयर बिफोर जैसे तो ब्लैक मैजिक कर दिया था हमारे घर में सारा किसी ने। और हाँ। मेरा ब्रदर 18 का था जब वो अब्रॉड चला गया था, जापान कंट्री यही में। बड़ा? यस। हाँ, तो फिर वो इसके पीछे से वो खून के शीटे पड़े हमारे घर में। तो ये 2 साल ऐसे ही भटकता रहा, वहाँ कोई काम नहीं मिला, जितना पैसा लगाया था वो भी वेस्ट और वापस आ गया। और उसके बाद फिर मेरे फादर साहब थे जो, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो हमारे घर में जो था, उन्होंने किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया कि हमारे साथ घर में ऐसा हो रहा है।
तो वो जिस फ्रेंड को लाए थे घर में वो ही अच्छा नहीं था, मीन्स कि वो ही ब्लैक मैजिक किसी से करवा रहा था हमारे के। अच्छा, फिर और एक बार नहीं, वो उसने कितनी बार मतलब कोशिश की। उस ब्लैक मैजिक से क्या क्या हो रहा था तुम्हारे उस घर में? ब्लैक मैजिक से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी मेंटली, जैसे अपसेट हो जाते हैं। जैसे मेरा भाई उधर था तो किसी मेरी मासी जी ने मुझे बताया कि वो ऐसे पकड़ा गया है, ऐसी बात कुछ भी नहीं थी, वैसे ही उन्होंने बता दिया मुझे कि उसको तो मार डालेंगे, ऐसा कर देता। तो ऐसे में डिस्टर्ब होगी, जैसे दुष्ट आत्मा ने काम दब्बे पड़ने लगे मुझे। जब दबाव पड़ते थे यस, क्या होता था उससे? तो मेरा रात को नींद नहीं आती थी, सारी सारी रात सारी रात। कितनी तकलीफ देता था शैतान? बहुत क्या ज्यादा। क्या बॉडी में होता था? मीन्स सारी बॉडी जैसे टायर्ड, जैसे किसी ने बहुत सारी पिटाई की। और जब मैं साइड टर्न करती थी तो मुझे डर लगता था, नहीं नहीं ऐसे रहना, कहीं फिर दबाना पड़ इतना जाए। डर भय के साथ बहुत जीती थी। ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मैं मेंटली बहुत ज्यादा, मेरी एक साइड जो इधर सिर की और कान जी बिल्कुल हमेशा इसमें जलन साड ऐसे पड़ा रहता था। जलन रहती थी जलन बहुत कान में, एक साइड कान में। और एक साइड में बहुत ज्यादा जलन रहती थी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी जैसे मेरे फादर साहब, जैसे मैंने भी बाहर किया, मेरे रिलेटिव मुझे बाहर ले गए हांगकांग में, मेरे मामी जी। हाँ। तो वहाँ आगे मेरा रिश्ता हो गया न्यूजीलैंड में। तो आज जो अभी इन्होंने बताया वहाँ डिवोर्स हो गया, वहाँ भी हाँ बड़े जी, हालातों में वहाँ रहे। मुझे दुष्ट आत्मा खुली आंखों से समझ लो दिखाई देती थी, कहती थी आपके घर को बनने नहीं देना मैंने। तो मैं डरती थी। तो घर में जो हस्बैंड थे वो भी ड्रिंक करते थे, गैम्बलिंग करते थे। तो जैसे तैसे फिर मैं ओवरस्टे हो गई। लॉयर ने पता नहीं क्या कर दिया कि मैं ओवरस्टे हो गई। मुझे एक लेटर आया कि आप कंट्री लीव कर दो। तो मेरी बेटी तब वहाँ बॉर्न हो गई थी। तो मैंने फिर से लॉयर को बोला कि आप नहीं ट्राई करो। तो उन्होंने वहाँ के मिनिस्टर के पास मेरी लेटर लगाई, बट उन्होंने भी रिजेक्शन दे दी। तो मैं वापस, मेरी बेटी ओनली 3 मंथ्स की थी, मैं वापस पेरेंट्स के पास आ गई। फिर डिवोर्स करवा दिया शैतान ने। बस वैसे सेपरेशन होगी, वो अलग तो मैं अलग अपने पेरेंट्स के पास। अब हमेशा के लिए सब। हमेशा के लिए सब। अच्छा, जैसे आपकी माँ के ऊपर भी शैतान आता था। यस। ये बहन से बात करो, इससे बात करते हैं। मुझे थोड़ा सा इसने बताया था, जेमसी की पापा जी। जेमसी के बच्चे। तेरे साथ क्या क्या करता था शैतान? तू बताती थी कि मैं बता नहीं सकती, इतना गंदा करता था। हाँ जी, जैसे मेरे कपड़ों पे कट लग जाते थे, मैं कपड़े पहन के बाहर आती थी तो पहले सही होते थे, बाद में ऐसे कट लगते थे जैसे मशीन में डाला हो, पीसीज हो जाते थे। और जैसे मैं तकलीफ में थी, डॉक्टरों के पास जाती थी, मेडिसिन खाती थी, मेरे पीरियड्स स्टॉप हो गए थे, सिस्ट बन गए थे। उसके लिए मेडिसिन स्ट्रॉन्ग, जैसे पीरियड्स आ के वीकनेस बॉडी में आ गई थी, हालात काफ़ी बुरा हो गया था। जैसे बीच में कई बार बड़े गंदे अटैक भी करने लगा ना शैतान? हाँ जी, तेरे हाँ साथ जी, जैसे गंदे सपने। गंदे सपनों में आता था। हाँ जी, बैड फीलिंग्स। तेरी उम्र कितनी है अब? अभी 39। 39। हाँ जी। सोचो, जब ये चर्च जुड़ी ना, इसकी शादी नहीं हो रही थी बड़े सालों से, बहुत सालों से। 39 की होगी ना ये? अभी 1 साल पहले हुई ना? हाँ जी, 9 मंथ्स हो गए। 9 मंथ हुए। और ये खुदा ने किया है इसके साथ, खुदा ने। ये 39 की, मतलब 38 की थी जब शादी हुई। और लड़का कहाँ है? स्पेन में। स्पेन में। स्पेन से आकर शादी करके गया। सब कुछ खुदा ने किया है। और इसको पूरा विश्वास है कि वो भी प्रभु में आ जाएंगे, क्योंकि अभी वो प्रभु में नहीं, लेकिन फिर भी खुदा ने रास्ता इसके लिए खोला है। ठीक है? तो भाई के साथ क्या होता था? इसके भाई के साथ तुझे क्या? जेमसी दी पास्टर जी। हाँ। पास्टर जी, मुझे मतलब मेरे मतलब जकड़न दर्द बॉडी में, मतलब सर्वाइकल की और डिस्क की प्रॉब्लम भी है। और हार्ट में मेरे ना गैस चली जाती थी और मुझे अटैक जैसे होता था, जैसे मतलब अभी कुछ हो जाएगा। हाँ। तो मतलब और भी प्रॉब्लमें थी जैसे। तो ऐसे बीमार रहते थे आप? हाँ जी, हाँ जी। तो जो वो हार्ट में गैस जाता था, हाँ जी, उसके लिए तो दवाई खाता था? खाता था। कब से? पिछले 5-6 साल से खाता था इस प्रॉब्लम के लिए, लगातार? लगातार। हाँ जी, 5 साल से कंटिन्यू? हाँ जी। तो बीच में छोड़ी भी थी, फिर दोबारा खाई, मतलब जब ठीक मतलब काफी लंबे समय से कर रहे हो? लंबे समय से। पर 15-20 साल से चल रहा था ये? हाँ जी। और दूसरी प्रॉब्लम जो मेरी जकड़न दर्द की है, जो मतलब डिस्क सर्वाइकल की, उसकी तो मतलब पहले से भी खा रहा था, इससे ज़्यादा। वो तो 15-20 साल से है। 2000। लेकिन ये शूट की दवाइयां सारी अब? अभी तो शूट की सब सारी दवाइयां शूट की। हाँ जी। देख लो इश्क बस।
जो तेरे अंदर एक डर बना हुआ था, डर, वो कैसे? घबराहट, डर सा। हाँ जी बस जी वो मतलब ਜਦੋਂ मतलब ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ मतलब ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਾन चल जैसे अटैक से आते थे हार्ट के ऊपर, जैसे पता नहीं अभी खत्म हो जाएगा। अभी खत्म हो जाएगा। और भी तेरे पास फटाफट कोई बातें हैं जो मैं ना पूछ रहा हूँ, कोई मेन कुछ बातें जो पूछ ली उनके अलावा? हाँ हो गई है सारी। तो अभी ये देखो, जब ये आए थे हमारे पास, सारे रास्ते बंद थे, शादी नहीं हो रही थी, इनकी मम्मी को कैंसर हो गया था शादी में, वो भी मरने वाली थी, भाई बीमार, खुद बीमार, सारे रास्ते बंद, बहन भी घर में बैठी, और क्या कहते हैं उसको, इनकी बेटी न्यूजीलैंड में, ये कभी जा नहीं सकती, कभी भी नहीं जा सकती। देख लो, जब ये सही शिक्षा पकड़कर, सही मन बनाकर, बोलने में बड़े खरे, जो कुछ भी इनके पास आता है, बीज पैसा कहीं से भी, सबसे पहले अपना निकालते हैं बीज, खरियाई से खुदा का काम भी कर रहे हैं, रूहें भी बचा रहे हैं, एक एक चीज कैसे लिख कर लेते हैं, ये यहां से आया पैसा, ये हमें वहां से गिफ्ट मिला, उसका बीज, पूरी वफादारी से एक चित्त मन होकर खुदा के साथ लगे हुए। और जिससे आपने देखा बहन की शादी, उसका वीजा आ गया न्यूजीलैंड में। तारीफ करो। जो बड़े से बड़े लॉयर ने, कंसल्टेंट ने कहा था कि नहीं कभी मिल सकता, तो सोच कर देखो आज वो वीजा न्यूजीलैंड का नहीं मिला। क्या क्या अब मैंने जब अप्लाई किया था तब मेरी लॉयर कह रही थी कि जे एक बार तो रिजेक्ट होना ही होना, जे बन नहीं सकता काम। हाँ। तो मेरी बेटी ने ऐसे ही मुझे बताया, तो मैंने कहा नहीं, आपकी लॉयर के हाथ में वो मेरी फाइल नहीं, खुदा के के हाथ में। फिर मेरी बेटी बोली कि मम्मा वो अब लॉयर बोल रही है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फाइल, पता नहीं होगा कि नहीं। मैंने कहा नहीं, मेरी यीशु मसीह के नाम से फाइल बहुत ही सिंपल है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, आसान है। ये वो शिक्षा है जो इन्होंने मेरी पकड़ी है। ये होता है पढ़े लिखे वाला मन। कुछ पढ़े लिखे भी अनपढ़ बन जाते हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे का मन है। इन्होंने ये भी चर्च से तो आए हैं, इनको भी पता था क्या रीति रिवाज है, सब करके आए, लेकिन जब इन्होंने राइट शिक्षा पकड़ी ना, फिर ना इन्होंने दाईं देखा ना बाएं देखा, मेरी शिक्षा पकड़ कर सिर्फ परमेश्वर को देखा। जब से हम जहाँ जुड़े ना पापा जी, हाँ। हमने कभी नहीं किसी को देखा, ना कभी किसी को सुना, सब हाँ बस जी। आपने जो सीखा राइट पॉजिटिव, हाँ जी। उसी में ध्यान उसी दिया में है। ध्यान दिया। और तो मैं- जब ये वो करके 39 साल में बहन की शादी होती है, जो नहीं हो सकता था, वीजा, जो अटैक, चीजें सब, गंदगी, बीमारियां सब फ्री होते हैं। भाई के गैस के अटैक होते थे, हार्ट पर, ब्रेन पर, वो इतने सालों से मेडिसिन खा रहा था, शूट नहीं रही थी। ये छोटी बात है, ये मल्टीपल गवाहियां हैं। Yes, वो देखो थले नीचे एक्सरे देखो भाई के, कैसे वो दवाइयां, एक्सरे, बुरा हाल था, कैसे ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर इनके लिए परमेश्वर ने किया तो तुम्हारे लिए नहीं करना? बोलो, करना है ना, सबके लिए करना है। परमेश्वर सबके लिए एक समान है या नहीं समान है? एक समान है। तो बनाओ फिर मन, राइट चलना स्टार्ट करो, पापा जी, शुरू। हाँ हाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं पहले जैसे 22 ईयर से ना एज ए टीचर थी, टीचिंग हाँ। की जॉब करती थी। हाँ। तो जब मैंने जहाँ स्टार्ट किया तो मैंने कभी 15 दिन में आना, कभी हफ्ते में भी आते थे, लेकिन 6 दिन स्कूल में, एक दिन मैं ना टायर्ड हो जाती थी, पूरा टाइम नहीं दे पाती थी खुदा को। तो लास्ट ईयर अप्रैल में खुदा ने मुझे स्कूल से फ्री कर दिया, और मेरी बेटी कहने लगी मम्मा आपने स्कूल नहीं जाना, आपने अब घर में ही रहना, मैं सारा खर्च उठाऊंगी। हाँ। और मैंने खुदा को टाइम देना शुरू किया। अब जो एतवार, मैं हर थर्सडे आती हूँ, हर थर्सडे, और फिर मैं जो थर्सडे की जहाँ सुनकर जाती हूँ, फिर फ्राइडे सुनती हूँ, सैटरडे उसी वचन को निकाल अरे वाह, देखो ये है तरीका। सुनो सुनो सुनो, थर्सडे जो मीटिंग सुन के गई, फ्राइडे भी उसको अच्छे से सुनती है, सैटरडे भी उसको सुनती है, यस। तो फल क्यों नहीं आएंगे? हाँ जी, फिर संडे को सुन तो के- इधर इधर क्या होता है, कई लोग लंगर होएगा, लंगर लगा के नहीं है जी, छेती घर जाना घर। तो पापा जी एजुकेटेड माइंड नहीं है वो, अनपढ़ता माइंड है। अनपढ़ता माइंड नहीं चाहिए, पकड़ चाहिए परमेश्वर के साथ। कितने को बंदा समझ आ रही है?
अगर तुम आज का वचन पकड़ गए तो अगले मंथ तक तुम्हारी गवाहियां होंगी सबकी। वैसे भी सब मंथ में इतने प्रोफेटिक वर्ड भविष्यवाणियां दे दी तुम्हें, पता नहीं कितनी पकड़ी है, कितनी याद है तुम्हें। अच्छा क्या बोल रहे हो? पापा जी एक और गवाही है, मेरी बेटी जो अपनी ननान के साथ ज्वाइंट घर में रहते थे, ज्वाइंट जैसे, हाँ। तो वो उसको ऊपर वर्कलोड बहुत आ जाता था, वो अपनी नंदन को कुछ कह नहीं सकती थी, तो वो थोड़ा मन उदास करती थी। तो एक दो बार मुझसे बोली, नहीं मैंने तो अब कह देना। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने कुछ नहीं कहना, हमने रिश्ते नहीं बिगाड़ने, तो वो बहन भाई का रिश्ता है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए। तो मैंने परमेश्वर के आगे जो विषय 1.5 साल पहले रखा कि परमेश्वर आप मेरी बेटी को पर्सनल घर के साथ ब्लेस करने जा रहे हो, तो वो ब्लेस हो चुकी है। अच्छा, उसको पर्सनल घर में लिया है, पर्सनल घर, क्योंकि क्या है ना, जैसे ये देखो ये घर है उसका सारा, वो देखो ऐसी अमीर घर देता है परमेश्वर। नहीं एक मिनट बंद करो ये, हाँ ये ऊपर से दिखाओ, अब दिखाओ सारा अंदर से, सारा दिखाओ दोबारा, इसके रूम राम दिखाओ, किचन, हाँ ये क्या है, लो अच्छा ठीक है दिखाते जाओ और दिखाते जाओ। क्या ऐसी आशीषें लेना चाहते हो तुम? बोलो। तो फिर ये पकड़ो, इन्होंने किया क्या? अरे इतनी आशीषें खुदा यहां दे रहा है, तुम क्यों अनपढ़ बन रहे हो? कुछ लोग क्यों रीति रिवाजों में अनपढ़ जाना बनकर जाना चाहते हैं? क्यों तुम जो आज सीखा है कि तुम ये वचन तुम 3 बार सुनकर पक्का करना, ये गवाही तुम्हें बयान करती है कि वो जिंदा खुदा है। देखो वो परमेश्वर के आगे रखती है, लॉयर कहती है रिजेक्शन आनी है, वो कहती छोटा सा काम है, सिंपल फाइल है, क्योंकि ये इसलिए कह सकती थी क्योंकि ये खरी बड़ी थी परमेश्वर। इसको डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि ये वफादार थी। किसी भी देखो ये सेपरेशन हो चुकी है इसकी पति से, इसके दिमाग में कभी नहीं आया कि मेरा पति हो, इसके दिमाग में कभी नहीं आया कि व्यभिचार की कोई सोच, उससे दूर है, ये पाप से दूर है। पति से इतने सालों से सेपरेशन होने के बावजूद इसने कभी ये गलत सोचा ही नहीं। इसको पता मैं वचन पूरा कर रही हूँ, इसको पता मैं बीज बोने में खड़ी हूँ, इसको पता मैं वचन के साथ खड़ी हूँ, इसको पता मैं अपने अगुए के साथ खड़ी हूँ। तो क्यों नहीं खुदा करेगा काम? ये जब उसका वचन पूरा होगा तो काम, वो तो फिर झूठा परमेश्वर होगा अगर करेगा नहीं। झूठा इंसान होता है, वो आगे पीछे होता है और कुड़कुड़ाता रहता है, इस्राएलियों की तरह, यहूदियों की तरह। और कितने यहूदी नाश होते रहते थे। यहाँ से भी मैंने कुछ लोगों को देखा, वो भी ऐसा जीवन जी रहे, आगे पीछे हो रहे। आई होप तुम में से जितने भी लोगों की कोई काम नहीं हुआ, आपकी चंगाई नहीं आई, आपकी कोई बरकत नहीं आई, आपका कोई काम रुका हुआ है, तो इन दिनों में आप लोग हमारे पास आओ, अलग टाइम आप आकर हमारी टीम से मिलो, इन्हें बताओ कि हमारा ये मैटर वो मैटर सारे मेरे सामने आएंगे, मैं उसके लिए प्रेयर करूंगा और सही टाइम पर मिलूंगा भी। लेकिन आप आओ, आप मन खराब करने के बजाय आओ, बताओ, सॉल्यूशन मांगो, पूछो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अलग टाइम आओ, फिर देखो खुदा की ताकत को, वो कैसे तुम्हें ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इन मल्टीपल गवाहियों के लिए इस बहन की बात रखते ही परमेश्वर वो काम करता है। वो बहन कहती है, मैं इसकी बेटी कहती, क्योंकि उसके पति की बहन साथ में तीनों रहते हैं तो मुश्किल होती है ना, क्योंकि जैसे पति पत्नी का रिश्ता जो सेपरेशन होना चाहिए, दूसरों के साथ ज्यादा नहीं चाहिए ना, क्योंकि ऐसे सोच थी उसकी। वो भी मैरिड है, वो भी मैरिड थी। तो मैरिड है ना, तो अपने घर जाना चाहिए ना, भाई के घर नहीं। तो वो मुश्किल हो रही होगी, तो इन्होंने कहा नहीं, रिश्ता नहीं खराब करना, तू पिता के सामने रख, मैं पिता के सामने रखती हूँ, तो तुम्हारे सामने बड़ा घर है। हालेलुया। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो।